कुंभ राशि वालों, आपके घर आ चुकी है ये 3 देवी मां। बेटा, ये तुम्हें माला माल कर देगी। इस नहीं देखा तो बाद में बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में आपके घर पधार चुकी है 3 देवी मां जो आपको माला माल बनकर रख देंगे। बेटा, आप सभी को बता दें, यह आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां प्रदान करने के लिए आई है। आपके जीवन काल में जो भी बड़ी दुख तकलीफ संकट है, सभी को मिटाने आई है। एक साथ 3 देवी मां आपके घर आना बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी भयानक चमत्कार कैसे। दोस्तों बता दें, आप सभी को बहुत ही बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, जो आपके जीवन में आपके घर के ऊपर एक साथ 3 देवियों का आशीर्वाद बना है। इस समय आप जो कुछ भी मांगेंगे, देवी माता सेवा सब कुछ आपको मिलकर रहेगा। हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज माता रानी को जो दिल से मानते हैं वह वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली, जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी मांगे, माता रानी से सब कुछ आपको प्रदान करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न कैसे हुई और आपके जीवन में इनका क्या बड़ा असर देखने को मिलेगा और कौन कौन सी क्षेत्र में आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। लिए हम जानते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। भगवान आपसे प्रसन्न हैं या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से ही इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ईश्वर आपके साथ है। इसे लेकर वास्तु में कुछ संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा बरसाते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले, तो समझो ईश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि आखिर यह देवी माँ आपको क्या बताना चाहती है और क्या आपको देना चाहती है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर, और कौन कौन देवी माता आपके ऊपर बेहद ही प्रश्न में है। इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को लेकर अंत तक बनी रहना होगा, तभी आप जान पाएंगे आने वाली बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें एक एक करके। पूरी जानकारी को हासिल कर लें, फिर जाकर यहाँ पर देखें और माता लक्ष्मी जी से इन 3 बात को अपने मन में बोल दें। उसके बाद दोस्तों देखें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चीज हाथ लगता है। दोस्तों, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ, ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर दोस्तों आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाएंगे। और धन की देवी माता लक्ष्मी, जिनके भी कुंडली में गोचर किए हैं, जिनके भी रास्ते में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से रंग से राजा बन गया है। और ऐसे ही कुछ आपकी जिंदगी में होने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि कल सुबह 11:56 के बाद स्वयं माता देवी धन की देवी लक्ष्मी जी आपकी राशि में गोचर करेंगे। और आपकी राशि में गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। बहुत सारे जैसे कि नौकरी कर रहे जातकों के जीवन में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। बस उन्हें उनके काम देखकर उनकी अचानक से प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किसी भी विषय में बहुत ही कमज़ोर है, उनके जीवन में अचानक से धन की रही
माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा पड़ेंगे जिसे वह विद्यार्थी दोस्तों अचानक से इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और जो लोग अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, इस समय अपनी किस्मत का धन लेना चाहते हैं, जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनका किस्मत चमक जाएंगे और अचानक से रंग से बाहर आजा बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है। और इसी प्रकार आपकी जिंदगी में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कहीं पर सच्ची जगह जाकर देखें और सच्चे दिल से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें और माता लक्ष्मी को यकीन करके आप अपने घरों में स्थान दें। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर के सामने ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपकी परीक्षा लेंगे। और दोस्तों आपको पता भी नहीं लग पाएगा, इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ना तो आप किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाएं और ना तो कभी किसी को गलत वचन बोले। आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत आए तो उनका सम्मान करें, या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उन्हें देखकर अपनी नजर को फेर नहीं उन्हें देखकर दोस्तों अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने पर आपका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे, अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं
लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में या करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जब करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं
कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। समस्या भी टल जाएंगे और आपका मेहनत जरूर ही रंग लेंगे। कुंडली के भाव में बहुत ही बड़ा राज्यों का निर्माण हुआ है। किसी भी कार्य को अगर सहायता से करेंगे तो उसे कार्य में आपको 101% लाभ देखने को मिलेंगे। माता रानी की आशीर्वाद से आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यह समय आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने आए, अगर आपसे कोई मदद मांगे,
चाहे बूढ़ा हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, आपसे जितना हो सके उतना उन्हें ज़रूरी मदद करें। हो सके यह समय आपके ऊपर कोई देवी देवता या फिर कोई आपका परीक्षा लेने भी आ सकते हैं, और इस समय दोबारा परीक्षा दिया गया। उसमें अगर आप पास हो गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा धनवान बनने का लायक आप बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देवी देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति मालामाल हो पाते हैं। आप देखते हैं कोई अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं, किसी का जीवन में अचानक से अपार धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। यह उनके ऊपर उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं, बल्कि देवी देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए तो उन्हें आप ज़रूर कुछ ना कुछ दायां पूर्ण करें। जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तीसरी नंबर की बात, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों यह समय आपको बता दें, प्रेम मैत्री के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे, तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी मैत्री के जीवन में आने का संभव है। और अगर आप अपने जीवन में कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन में बहुत ही बाद एक विवाद हो सकते हैं, चाहे वह आपके दोस्तों के बीच हो, चाहे वह आपके प्रेम संबंधों के बीच में हो। इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी का भी समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति में कैसा रहेगा। दोस्तों बता दें आपको, यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है, क्योंकि कुंडली में माता लक्ष्मी जी और माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली की तीनों एक साथ बैठी हुई हैं। अगर आप अपने माता रानी से कोई भी कार्य को मन्नत को मांगेंगे सच्चे दिल से, वह आपका ज़रूर ही ज़रूर पूर्ण होगा और उनमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए देरी से काम लें और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे जातकों के लिए नौकरी में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अधिकारियों से भी आपके सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के बीच में आज का दिन सुखद रहेगा, आपके लिए बधाई हो। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चल घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य आपका आज थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, थकान और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, तभी आप जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। अगले 24 घंटे तक विस्तृत व्याख्या। जी हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अगर आप इस समय को पार कर लेंगे। व्यापारी तो दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का पाल देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें, विशेष इस बात पर ध्यान दें, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इस बात को बड़े ही ध्यान में रखनी है और यह उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ज़रूरतमंदों को दान करें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी घरों में खलबली मची नहीं रहेगी, कभी भी घरों में नकारात्मक तरह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, आप अगर पिछले 3 महीना के बीच में कोई बड़े सपने अच्छे होंगे
कोई अपने सपने सजा कर रखे होंगे तो किसी चीज़ को आप अपने की प्रयास में रहे होंगे, लेकिन अगर आपको वह नहीं मिला होगा तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हुआ है और इस योग के ही कारण और इस योग के साथ साथ आप अपने जीवन में उसे मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्हें आप बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सभी चीज आपके हाथ लगेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखने होंगे, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हैं तो वह आपके ऊपर नजर गड़ा सकती है, तो अपनी नजर उतारने का भी आप जरूर ही ख्याल रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, माँ से आपको लगता है कि मिस कम को करेंगे और आपका शरीर कम नहीं करता हो, तो आप अपना नज़र कहीं उतरवाएं, तभी आपके जीवन में वह काम में आप सफल हो पाएंगे। और पड़ोसियों से थोड़ा आप अभी जो कर रहे और अपने कामों को आप सच्चे दिल से करें।